आई थिंक ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और जो मकसद था, क्योंकि फॉरेक्स एसोसिएशन का एक बहुत अहम रोल है कि हमारे रिज़र्व्स को जो है बीफ अप करने के लिए, और ये इनकी जो ऑब्जेक्टिव यही था कि हम ऐसी तजावीज़ को डिस्कस करें कि जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो है वो बेहतर हों, लोगों का, इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहाल हो, और पाकिस्तान एक वायबल कंट्री है और उसको वायबल बनाने के लिए किस तरह हम बेहतर उसको मैनेज करें। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि मलिक बोस्तान साहब को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया और काफ़ी जो है क्वालिटी लोगों को उन्होंने यहाँ इनवाइट किया था, और आप लोगों का शुक्रिया कि आप उसको कवर करें। आज का देखें, सब बिजनेसमैन यहाँ मौजूद हैं, एक छत के में सब एक हैं। मुल्क पे परेशानी आई है, माँ बीमार है, तो सब फ़िक्रमंद हैं। सब ने वादा किया है तजदीद अहद वफा कि हम हर वो चीज़ करेंगे कि ये माशियत से पाकिस्तान पे जो सख्त वक्त आया ये निकल जाए। हमने जो डॉलर्स एक्सपोर्ट्स के बाहर आने में ताख़ीर हो रही है, मैंने वो रिक्वेस्ट की है कि अब फ़ौरन मंगाएँ। बाहर से रेमिटेंसेस भी मैंने कहा है कि जो अपने सेविंग रखते हैं वो भेजें। $1 पे ₹1 भले ज़्यादा हमें देना पड़े इंसेंटिव्स के तौर पे। मैंने ये भी कहा है कि सिर्फ लग्जरी कार्स बंद करें, लग्जरी गुड्स बंद करें, सिर्फ एसेंशियल आइटम्स, बच्चों की और ऐसी रॉ मटेरियल जिसमें मेडिकल के लिए दवाइयाँ बनाने का रॉ मटेरियल है और टेक्सटाइल का है, सिर्फ उनको अभी इंपोर्ट किया जाए ताकि आपका तिजारती ख़सारा जो है वो इस हद से ज़्यादा ना बढ़ सके। और मुझे उम्मीद है, सब ने वादा किया है, बोस्तान साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैंने पूरा प्रपोज़ल बना के उनको दिया है कि हम किस तरह से इस मुश्किल वक्त में मुल्की माशत को इस भंवर से निकाल सकते हैं। देखिए, एक तो लिए मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान का रुपए कितना और गिरेगा और कहाँ जाके रुकेगा। और मैं यहाँ पे मलिक बोस्तान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज जितने भी लर्नर्ड लोग थे उनको यहाँ बुलाया और सब ने अपनी अपनी राय जो थी वो किया कि किस तरीके से हम इसको रोक सकते हैं, किस तरीके से हम अपने फॉरेन एक्सचेंज के जो ज़खायर हैं उसके अंदर इजाफ़ा कर सकते हैं। और इसकी सिफारिशात, और यहाँ पे बड़े इंपॉर्टेंट लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर इन सिफारिशात के ऊपर हुकूमत अमल करती है तो ये पाक रुपीस की जो डेप्रिसिएशन है उसको रोका जा सकता है और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व में भी इजाफ़ा किया जा सकता है। मैं समझता हूँ ये इसकी इस वक्त ज़रूरत थी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की इकानमी भी बड़ी ख़तरे में है। रुपया मुसलसल गिर रहा है, आपने देखा है, तजारती खसारा बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पर सियासी की वजह से और सियासी माज़ाराई अरूज की वजह से, और हमारे जो अस्करी अदारे हैं उनके ख़िलाफ़ दुश्मन की एक चाल बिछा के उनको बरगलाया जा रहा है कि फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। तो ये एक मैसेज देना था आवाम की तरफ से, बिज़नेस कमेटी की तरफ से, कि हम अपने अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं और उनके जितने भी दुश्मन के इरादे हैं उनको नाकाम बनाएंगे। हम अपने अवाम को ये मैसेज दिया है कि आपके सामने लीबिया, इराक़ की शाम है, पहले उनके लोगों को, अवाम को, अदारों के ख़िलाफ़ खड़ा किया, आज उनका नामो निशान मिट गया है। हमारी मैशत नाकाम होती है और अदम इस्तेमाल होता है, तो सिविल वार का अगर ख़तरा होता है तो पाकिस्तान का पहला टारगेट ही दुश्मन का एक एटमी प्रोग्राम रोल बाग के इन्हें ग़ुलाम बनाया जाए। और हमने इससे मुल्क को, अफवाज पाकिस्तान को ये बताना है कि मुल्क के लिए, अपनी फ़ौज के लिए तन मन धन कुर्बान करने के लिए तैयार है। इसके साथ मैशत को तभी मजबूत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, एक्सपोर्टर यहाँ आए हुए थे, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के लोग थे, आबाद के लोग थे, कराची चैम्बर के लोग थे, पूरी कम्युनिटी एक्सचेंज कंपनियों के थे। मतलब इसके पूरी हमने जो क्रीम लोग थे जो पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो पाकिस्तान को टैक्स दे रहे हैं और पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, उनके सब के नुमाइंदे थे। सब ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और सब ने पाकिस्तानी फ़ौज के शाना बशाना खड़ा होने का पैगाम दिया। हालात की सिचुएशन, करंट सिचुएशन पे बात करते हैं। दो प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं एक्चुअली। एक पॉलिटिकली सिचुएशन अनसर्टेन है और दूसरी इकॉनमी की कंडीशन अनसर्टेन है। दोनों चीज़ें किसी मुल्क में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब तक ये दोनों चीज़ें में कोई कॉन्फिडेंस नहीं होगा, कोई डिसीजन नहीं होगा, ये हालात ऐसे ही रहेंगे। हालात को सही करने के लिए इन दोनों चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस वक्त इम्पॉर्टेंट ये है, अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मिफ्ताह साहब IMF गए और कोई करके आए कमिटमेंट, तो ये ज़रूरी था कि ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते। पॉलिटिकली अगर ये सोचते रहेंगे कि हमारा ग्राफ ऊपर है नीचे है तो ये काम नहीं होगा। इससे पहले भी सब्सिडाइज किया गया पॉलिटिकली, पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइस बढ़ रही थी,
पूरी दुनिया में कहीं भी रुका नहीं कि कोई चीज़, दुबई और सऊदी जैसे जो कंट्रीज ऑयल प्रोड्यूसर है उन्होंने भी नहीं रोका। तो आप क्यों पॉलिटिकली ऐसी सिचुएशन कर रहे हैं और क्यों पॉलिटिकली एक दूसरे पे हम बम गिराया? बम क्या गिराया? इंटरनेशनल मार्केट है, बढ़ गई है, उसको फॉलो करना है हम सब ने। मीडिया में इसने इतना बड़ा बम गिरा दिया 10 रुपए का, भाई दुनिया ने बढ़ा दिया। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी खामोखाम ड्रामा कर रही है, दोनों पार्टियां, सब पार्टियां अपने स्कोरिंग कर रही है और मुल्क को नुकसान पहुंचा रही है। ये जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसकी एक्सपर्टीज लें और उसके डायरेक्शन पे चले। खुदा रहा वो लोग आज डिसीजन लेते हैं जिनकी फील्ड नहीं है और वो मिनिस्ट्रीज में बैठे हुए हैं। जो लोग एक्चुअल स्टेक होल्डर है, अगर उनको आप बिठाएंगे तो आपके लिए, मुल्क के लिए अच्छा होगा। आज का जो सेमिनार था वो ये बहुत अच्छा था और इसके ऊपर हमने एक बात ये देखी कि सारे के सारे जो भी हमारे बिज़नेस के जो लीडरान हैं और जो सरकर्दा लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हुए और इन्होंने एक ही आवाज़ पे बात की कि जो हमारा जो माशी इस्तेकाम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि एक नकाती एजेंडे के ऊपर बैठें और वो सिर्फ़ और सिर्फ माशियत के ऊपर। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर हम श्रीलंका से बिल्कुल 30 से 35 दिन दूर हैं और ख़ास तौर पे IMF की जो शर्त है कि हमारे पास 4 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व होना चाहिए और हमारे पास इस वक्त सिर्फ 1.5 माह से भी कम का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व रह गया है। और जो हमारे दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरब और चाइना, उन्होंने भी कहा है कि जब तक आपको IMF से पैसे नहीं मिलेंगे हम आपका प्रोग्राम रोल बैक नहीं करेंगे, रोल ओवर नहीं करेंगे और आपको मज़ीद हम कर्ज़े नहीं देंगे। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अगर हम लोग इस वक्त इकट्ठे ना हुए, एक पेज पे ना बैठे और जो हमने यहाँ तजावीज़ हम लोगों ने दी हैं, अगर उनके ऊपर अमल नहीं हुआ तो मज़ीद सूरत हाल ख़तरनाक नज़र आती है। ये आज की जो ये तकरीब थी, जो ये कन्वेंशन था, सबसे पहले तो मलिक बुस्तान साहब को मैं इतने खूबसूरत कन्वेंशन के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी जो ये कोशिश है मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए फॉरेक्स के प्लेटफॉर्म से, तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क को हम उसी तरह मजबूत कर सकते हैं जिस तरीके से इस अफवाज पाकिस्तान ने इस मुल्क को मजबूत किया हुआ है। अफवाज पाकिस्तान है जो इस मुल्क का दफ़ा कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी वो क़ुव्वत हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमने ना सिर्फ अपने बारे में, हमने तमाम मुस्लिम उम्मा के बारे में भी सोचना है कि तमाम मुस्लिम उम्मा की जो सोचें हैं, जो निगाहें हैं, वो पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए और ये जो इस वक्त जो मुल्क के जो हालात हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है तो अपने वापस अपनी रूट पर आना चाहिए, ताकि ये जो बिज़नेसमैन जो तबका है इस वक्त जो परेशान है कि पता नहीं होने क्या जा रहा है दिन ब दिन, इस वजह से ये मुल्क के रिज़र्व जो हैं 3 महीने के अंदर 22 बिलियन से 16 बिलियन हो गए। तो आप ये देखिए कि 6 बिलियन कम हो गए हैं पिछले 3 महीने में।